हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। हम आज फिर से बात करने वाले हैं इतिहास की। कक्षा 12 के लिए इतिहास है। अपन पहले पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में अपन ने दो भागों में डिवाइडेशन किया था उनका, धार्मिक स्रोत और धर्मेतर। धार्मिक स्रोतों में अपन ने पढ़ना शुरू किया था, उनमें पहला पढ़ लिया था वैदिक साहित्य। पिछले वीडियो में आपको वैदिक साहित्य जो पढ़ा बिल्कुल पसंद आया होगा। आज हम जो वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण धर्म है भारत का, उसका जिक्र कर ही लिया था, लेकिन आज विश्व के और भारत के दो महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में अपन जिक्र करने वाले हैं। एक तो है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। तो लीजिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हो तो GGSSDUG इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 12 के लिए साहित्यिक स्रोतों का पाठ। कक्षा 12 इतिहास, यानी इतिहास को जानने के जो स्रोत थे दो होते हैं मुख्यतः, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, धार्मिक, और धार्मिक में अपन दूसरा पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करने वाले हैं। अपन सबसे पहले लेते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में कौन कौन से साहित्य हैं जिनके द्वारा अपन को इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म दोस्तों प्राचीन भारत का बहुत ही बड़ा धर्म रहा था। इसका विश्व में इसने अपनी विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त की थी और प्राचीन भारत में इसका अग्रणी स्थान रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो पहले ग्रंथ है वो थे त्रिपिटक। त्रिपिटक है, ये प्राचीन भारत का अग्रणी, प्राचीन भारत का अग्रणी धर्म रहा है और इसका साहित्य भी रहा है। तो इसके जो पहले ग्रंथ होते हैं, पहला साहित्य है त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक से मतलब है तीन, त्रि का मतलब तीन होता है और पिटक मतलब पिटारे, तीन पिटारे। पिटारे, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी तीन पिटारे। पिटारे मतलब संग्रह है, बौद्धिक ग्रंथों के संग्रह, यानी बौद्ध ग्रंथों के संग्रह है जिसमें बौद्ध धर्म समाहित है। तो ये कौन कौन से हैं, इसमें तीन हैं। जैसे पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक, इन तीनों में जो तीन त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। इन तीनों में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। सूत पिटक में मिलते हैं, जैसे विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक है। सूत पिटक में मिलते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसमें समाहित है। विनय पिटक की बात करते हैं तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके बारे में नियम इसमें वर्णित है, यानी विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियम वर्णित है। अभिधम्ब पिटक है, इसमें आचरण कहें या बौद्ध धर्म की व्याख्या खुलकर की गई है। जी है दोस्तों, अभिधम्ब पिटक वैदिक साहित्य में अपन ने पढ़ा था कि वैदिक साहित्य का जो दूसरा मुख्य साहित्य है ब्राह्मण ग्रंथ। तो जिस प्रकार वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का मूल्य है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में अभिधम्ब पिटक इनका बहुत मूल्य है। इनकी व्याख्या वहां पर गद्य में खुल के की गई है। दूसरा अपने आता है जातक कथाएं। जातक कथाएं, बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं का स्थान दूसरा है, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है, यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस बौद्ध साहित्य ग्रंथ में वर्णित है, तो आपको बताना है जातक कथाएं हैं। ये कुल मिलाकर 549 है, 549 इनकी संख्या है। और इस जो कथाएं हैं इनसे क्या लाभ मिलता है, इससे उस समय के, यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व के जो स्थिति थी, यानी सामाजिक
धार्मिक व आर्थिक स्थिति का आकलन होता है। यानी जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, 549 है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तीसरा जो मुख्य ग्रंथ है, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, जो बौद्ध धर्म है ये मूलतया 2 भाषा में लिखा गया है। पहली है पाली भाषा और दूसरी है संस्कृत भाषा। फिलहाल ये सभी जो ग्रंथ है, जैसे त्रिपिटक है, 3 पिटारे हैं और जातक कथाएं हैं, ये पाली भाषा में वर्णित है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। आगे आता है मिलिंद पन्नो, ये बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी पाली भाषा में वर्णित है। आपने सुना होगा कि जब भारत में बाह्य आक्रमण का दौर शुरू हुआ था, तब यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर आए थे। तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे यहाँ पर नागसेन थे, ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर शास्त्रार्थ हुआ था। यानी यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म को लेकर जो वार्ता हुई थी, इसका वर्णन किसमें है? मिलिंद पन्नों में है, जो कि पाली भाषा का ग्रंथ है। अपन आगे बढ़ते हैं। महावंश व दीपवंश, ये भी पाली भाषा के बौद्ध साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इनसे सिंगल द्वीप की जानकारी मिलती है। सिंगल द्वीप, ये आपको मालूम होगा कि सिंगल द्वीप उस जमाने में श्रीलंका को कहते थे। यानी भारत के आसपास बौद्ध धर्म प्रसारित था, सिंगल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। और श्रीलंका की जानकारी देने वाले 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने सामने आते हैं, महावंश और दीपवंश। इसके अलावा बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म मध्य एशिया के साथ साथ भारत के जो आसपास के पड़ोसी जो भी राष्ट्र है वहां पर फैला फूला था। जैसे अपन भूटान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तिब्बत की बात करते हैं, म्यांमार की बात करते हैं, जापान, तो इन आदि देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। तो ये सभी पाली भाषा के ग्रंथ है, इनको आप देख सकते हैं। अगला आता है जैन, जो संस्कृत भाषा है। कालांतर में संस्कृत भाषा प्राचीन भारत की सुदृढ़ और सुव्यवस्थित भाषा हुआ करती थी। तो संस्कृत भाषा में भी बौद्ध धर्म फैला फूला था। आगे जाकर बौद्ध धर्म में लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ आपके सामने आते हैं, जैसे कथा वस्तु, ये दूसरा अपने सामने आता है ललित विस्तार, तीसरा आता है दिव्यावदान, चौथा आता है बुद्ध चरित व सौंदरानंद काव्य, और यह आता है इसमें आगे कथा वस्तु में बुद्ध की चरित्र का वर्णन है। यानी बुद्ध का चारित्रिक वर्णन इसमें कथा वस्तु में कहा गया है। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और ललित विस्तार है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में, यानी देवीय शक्ति के रूप में अगर महात्मा बुद्ध का वर्णन हुआ है तो यह संस्कृत भाषा का बहुत ही समृद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तार। और दिव्यावदान है, इसमें बौद्ध धर्म के जो सत्कर्म है, बौद्ध धर्म के जो सत्कर्म है या वीरोचित कार्य हैं, इनका वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित और सौंदरानंद काव्य, ये अश्वघोष एक बहुत ही बड़ी साहित्यकार थे। उनके संस्कृत के साहित्यकार थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध का चरित्र वर्णित किया है बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ में, और सौंदरानंद काव्य भी इनका है। आगे एक आता है कि मंजूश्री मूल कल्प, ये भी एक संस्कृत का ग्रंथ है। तो कुल मिला के कथा वस्तु है, ललित विस्तार है, और कथा वस्तु नहीं, सॉरी महावस्तु है, माफ कीजिएगा, महावस्तु है, ललित विस्तार है, दिव्यावदान है, और बुद्ध चरित्र व सौंदरानंद महाकाव्य अश्वघोष का है, मंजूश्री मूलकल्प। तो कुल मिला के ये अपन ने बौद्ध साहित्य को पढ़ा है, बौद्ध धर्म को पढ़ा है, जिसका पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में साहित्य वर्णन है। कुल मिला के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के मध्य अपन ने इन धर्मों के जो साहित्य वर्णित है, इनको जब आज अपन अध्ययन करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं अपन को इतिहास की जानकारी मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है महत्वपूर्ण धर्म है जैन धर्म। बौद्ध धर्म अपन ने पढ़ा है,
एक और जैन धर्म है जो कि साहित्यिक स्रोतों के धार्मिक वाले पाठ में तीसरा स्थान रखता है। पहला अपन ने पढ़ा था वैदिक साहित्य, दूसरा आज अपन ने पढ़ा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा जैन साहित्य है। तो भारत के प्राचीन जो इतिहास है उसमें जैन साहित्य भी बिल्कुल बहुत कुछ कहता है। अगर इसमें अपन जाते हैं तो अपन चर्चा करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। जैन साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य है। इसमें जो साहित्यिक ग्रंथ रचे गए हैं वो किस रूप में रचे गए हैं? ये है आगम। इनको जैन साहित्यिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और ये आगम किस प्रकार वर्णित किए गए हैं? इसमें 12 उपांग है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 मूल सूत्र। इन सभी को मिलाकर आगम साहित्य कहते हैं। यानी 12 अंग इसमें है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेदी सूत्र है और 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 मूल सूत्र है। इनकी रचना कब हुई इसकी बात आती है तो इनकी रचना हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी, 6वीं शताब्दी ईस्वी तक इनकी रचना हुई थी। यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के काल को इतिहास में अपन गणना में लेते हैं। ईसा पूर्व यानी 4 शताब्दियां हैं और ईसा ईस्वी के बाद की 6 शताब्दियां हैं। 1000 वर्ष तक इनकी रचना हुई थी। यानी लंबे समय के, लंबे अरसे के कार्यकाल में इन जैन साहित्य के आगम ग्रंथों को रचा गया था। और ये कब रचा गया था? जी हाँ, इसमें बीच बीच में किसी भी धर्म में जो भी आने वाली जो भी कमियां होती है उनको दूर करने के लिए बीच बीच में सम्मेलन किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संगोष्ठियां कहते हैं, जैसे संगीतियां कहते हैं। तो जो जैन साहित्यिक संगीतियां थी, यानी अपन संगीतों की जब चर्चा करेंगे, बौद्ध 4 संगीतियां होती बौद्ध साहित्य में और जैन संगीतियां 2 है। तो बीच बीच में इन संगीतियों में इन साहित्य की इनकी रचना हुई थी। अपन पढ़ते हैं जैन साहित्य के मुख्य, जैन साहित्य के मुख्य ग्रंथ, यानी कौन कौन से ग्रंथ है जैन साहित्य के जिनका अध्ययन करने पर हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला आता है अपने कथाकोश, इसमें पहला आता है अपने कथाकोश। ये दूसरा आता है भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र। तीसरा आता है आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। यानी जैन साहित्यिक ग्रंथ मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? कथाकोश है, बहुत ही वृद्ध जानकारी इसमें आपको जैन साहित्य की मिल सकती है। भद्रबाहु चरित्र, जी हाँ, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु इसमें जो बौद्ध भिक्षु भद्रबाहु थे, सॉरी जैन भिक्षु, जो जैन मुनि थे भद्रबाहु और एक प्राचीन इतिहास के बड़े ही राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके अंतिम जीवन की जानकारी मिलती है। यानी भद्रबाहु चरित्र में भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन की जानकारी मिलती है। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो भद्रबाहु की मदद से ही किया था। तो भद्रबाहु चरित्र इन सबकी अपन को जानकारी देता है। आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र में जैन मुनियों के जो आचरण है, व्यवहारिक आचरण है, इनका वर्णन अपन को मिलता है। आचारांग सूत्र में जैन साहित्य में जो मुनि है उनके आचरण का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र की बात करते हैं। भगवती सूत्र में अपन पढ़ते हैं कि जब जैन साहित्य यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में फल फूल रहा था, उसी समय भारत में एक नगरीय क्रांति आई थी। जी हाँ,
पहली नगरीय क्रांति अपन पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता आती है, और दूसरी नगरीय क्रांति होती है महाजनपद, यानी महाजनपद भारत टुकड़ों में बटा हुआ था शासकीय तौर पर, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो उन महाजनपदों की जानकारी अपन को भगवती सूत्र में मिलती है, और कल्प सूत्र भी इनका जैन साहित्य ग्रंथों का मुख्य ग्रंथ है, जिनसे अपन को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। महाजनपद की बात आती है तो इनके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। कक्षा 10 के पहले चैप्टर में ये महाजनपद टॉपिक भी दिया गया है, उनको पढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे इस अवसर पर याद आती है, बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य का ग्रंथ है अपने भगवती सूत्र। तो इन दोनों में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों की जानकारी अपन को मिलती है। चूंकि ये टॉपिक आज के इस वीडियो से संबंध रखता है, तो बौद्ध साहित्य ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन साहित्य ग्रंथ भगवती सूत्र में अपन को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जा सकते हैं। तो अपन इनके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में क्या है आगे बात करेंगे, और इसके अगला जो वीडियो है चैप्टर कक्षा 12 का अपन फिर से लेकर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जय हिंद।